प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो है सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, एस या ई एस भी लगता है कुछ कंडीशंस में, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है आते हैं। जैसे वह पढ़ता है, वे खेलते हैं, वह हंसती है। ये जो सेंटेंस हैं वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस कहलाते हैं। ये हमारी हिंदी की पहचान है, ती है, ते है, ती है। और ये हमारी जो स्ट्रक्चर है वो इंग्लिश की। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब के साथ जैसे हमने यहाँ किया, एस या ई एस कुछ कंडीशंस में लगता है, वो कहाँ है? जैसे फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? जो बोल रहे होते हैं, स्पीकिंग जो पर्सन हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन दे। और ऑल प्लूरल जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड विदाउट एस और ई एस, यानी एस या ई एस के बगैर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल आई वॉक डेली, जैसे यहाँ फर्स्ट फॉर्म आई के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं किया गया। दे गो टू टेम्पल, गो जो वर्ब है उसके साथ एस या ई एस का प्रयोग। वी वर्क हार्ड, यहाँ वी के साथ। द डॉग्स बार्क, यहाँ वी, जैसे यहाँ क्या है, आई वी फर्स्ट पर्सन है, दे थर्ड पर्सन प्लूरल है, द डॉग्स नाउन प्लूरल में है। तो इन कंडीशंस में हम वर्ब के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे ही, सी, इट और ऑल सिंगुलर नाउन्स। थर्ड पर्सन जो सिंगुलर होते हैं, एक वचन होते हैं, ही, सी, इट और सारे सिंगुलर जो नाउन हैं उनके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड विद एस और ई एस, यानी फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की जाती है एस या ई एस के साथ। सच एज ही गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक, ही गोज यहाँ वर्ब के साथ ई एस का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट ही सिंग्स ए सॉन्ग, वर्ब के साथ एस का प्रयोग किया गया है, ही सिंग्स ए सॉन्ग। द एलिफेंट वॉक स्लोली, एलिफेंट सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव कैसे बनाते हैं हम उसको। विद आई वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड, यानी हमारा अगर कोई सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या प्लूरल्स में नाउन कोई भी हो तो उनके साथ डू नॉट और फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की जाती है। जैसे दे डू नॉट, दे के साथ क्या है, डू नॉट फर्स्ट फॉर्म। वी डू नॉट वेस्ट, डू नॉट। यू डू नॉट फॉलो, डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसमें एस या एस नहीं लगता है। नेक्स्ट इज ही, सी, इट एंड ऑल सिंगुलर नाउन्स। ही, सी, इट और सिंगुलर जो नाउन हैं उनके साथ डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज, उनके साथ क्या लगता है, डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। सच एज ही डज नॉट टेल ए लाई, डज नॉट टेल ए लाई, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस कुछ नहीं लगता है। शी डज नॉट, यहाँ डज नॉट हेल्प अदर्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। महेश डज नॉट स्पीक, यहाँ स्पीक फर्स्ट फॉर्म है और उसे पूरा डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। हाउ टू फॉर्म इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फ्रॉम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होती है हमारे सेंटेंस की। सच एज डू यू लाइक टी, डू जो है सेंटेंस के स्टार्ट में रखा जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट ऑफ वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। डज ही प्ले, डज ही प्ले, जैसा हमने नेगेटिव सेंटेंस में किया था, आई, वी, यू, दे और बहुवचन के साथ डू का प्रयोग होता है, ही, सी, इट और एक वचन के साथ डज का। डज ही प्ले क्रिकेट। डू आई राइट ए लेटर, डू
आई के साथ किसका प्रयोग है, डू और वर्ब की फेस्ट फॉर्म। डज करण ड्राइव, करण यहाँ सिंगुलर है, नाउन तो उसके साथ डज का प्रयोग, डज करण ड्राइव ए कार। डू द किड्स वॉक, वॉक फेस्ट फॉर्म, किड्स प्लूरल है और उसके साथ में डू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव विद WH वर्ड्स, ये हमने स्टार्ट किया जिसमें WH वर्ड नहीं है। अगर WH वर्ड्स वाले हों तो उनकी इंटेरोगेटिव जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद डू और डज, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू जो हमारा सब्जेक्ट है उसके साथ डू का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वेयर डू दे लिव, वेयर, उसके बाद डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में, फिर दे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है उसके साथ डू का प्रयोग किया जाता है और लिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। व्हाई डज ही से सो, ही जो प्रोनाउन सिंगुलर है उसके साथ में डज का प्रयोग, व्हाई प्लस हेल्पिंग वर्ब डज, फिर ही सब्जेक्ट और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर सो या एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ सेंटेंस। इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमने अध्ययन किया।